वेलकम टू नारायण केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज आपको नारायण केमिस्ट्री क्लासेस में सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट बेस और न्यूमेरिकल की एक्सरसाइजेस हैं वो सारे सॉल्व करवाते चलेंगे। आई होप आपके पूरे समझ में आता जाएगा और केमिस्ट्री बहुत इजी होता जाएगा आपके लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते जाएं। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट फार्मूला बेस ये सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, और न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली सॉल्व हों। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टॉपिक जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एयर में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। यहाँ पर देख रहे होंगे डेफिनेशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करने लायक है, मिक्सचर हमारे तीन टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, और सॉल्यूशन हमारा जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया और सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया, वाटर में डिज़ोल्व होने पर वो डिसअपियर हो जाता है, पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो पार्टिकल साइज बेसिकली 1 नैनोमीटर से कम रहता है तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, और पूरा हमारा जो सॉल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा मीडियम में। तो इसीलिए यहाँ ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ है सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे। तो अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट, कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि सॉल्वेंट जो है हमारा जो है लार्ज एक्सेस में होता है, सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में होता है या ट्रेस अमाउंट में होता है। लेकिन अगर हमने 20 ml से दैट इथेनॉल लिया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और 20 ml वाटर भी लिया, अब यहाँ पर अगर दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि दोनों ही 20 ml है। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ये ज़्यादा करेक्ट फीडअप होती है या मालूम पड़ती है और लिखी जाती है। मीडियम फॉर मेकिंग सॉल्यूशन, मीडियम फॉर मेकिंग सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। ओके, सो सॉल्वेंट क्या है? मीडियम फॉर मेकिंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट सब्सटेंस टू बी एडेड, जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन है क्या। एनालिसिस या असेसमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एनालिसिस और असेसमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव असेसमेंट और एक होता है क्वालिटेटिव असेसमेंट। यानी एक क्वालिटेटिव असेसमेंट हो गया, क्वांटिटेटिव असेसमेंट हो गया। क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात करें तो आपने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम सुना होगा। डाइल्यूट यानी वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो
दोनों मिक्सचर में अंतर होता है, या जो असेसमेंट किया जाता है मिक्सचर का, वो कहा जाता है कि ये क्वालिटेटिव असेसमेंट कहलाता है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। वाटर अगर कम अमाउंट में है कंसनट्रेटेड होगा, और सॉल्वेंट हमारा या वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो डाइल्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर कहें कि उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिला है, तो अमाउंट का जो असेसमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। अमाउंट का जो असेसमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। क्या है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कन्वेंशन हम लेकर के बेसिकली चलते हैं, ए और बी और ए बी, ताकि आगे के फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। फॉर एग्जांपल एम ए लिखा हुआ है, तो एम क्या है? मोलर मास है। और ए क्या है? किसका है? सॉल्वेंट का। ए किसका मोलर मास है? सॉल्वेंट का। तो अगर एम ए लिखा हुआ है तो वो सॉल्वेंट होगा, और अगर एम बी लिखा है तो सॉल्यूट होगा। ठीक है। और एम ए बी लिखा हुआ तो सॉल्यूशन होगा। यानी ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट, और ए बी स्टैंड फॉर सॉल्यूशन। ठीक। अब आते हैं हम एक एक अपने कंसंट्रेशन यूनिट पर। मास परसेंटेज। मास परसेंटेज पहला है, नाइन्थ में पढ़े होंगे आप कि ये दो टाइप के क्वांटिटेटिव असेसमेंट हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी है क्योंकि, तो बी है तो बी क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन डब्ल्यू ए बी, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन in gram. Example, 10 gram of glucose, 90 gram of water makes a solution of 100 gram. 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, तो सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, वॉल्यूम परसेंटेज। वी बी ए है, वी बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वी ए बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम परसेंटेज का। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, एंटी फ्रीज यूज्ड इन कार। एंटी फ्रीज जो कार में यूज़ किया जाता है, तो एंटी फ्रीज जो कार में यूज़ किया जाता है वो हमारा 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है? 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन कार्स। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। नेक्स्ट हमारा है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर है कि ये यूनिट तब यूज़ की जाती है पीपीएम, जब हमारा सॉल्यूट जो है ट्रेस या कम अमाउंट में होता है। तो फॉर्मूला वही है जो मास परसेंटेज का था, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए बी इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो जैसे अगर क्लोरीन टेबलेट है, वाटर टैंक में ऐड किया है, तो वाटर टैंक का साइज़ ज़्यादा है, क्लोरीन का अमाउंट जो है वो बहुत कम रहता है। तो वहाँ पर अगर उसको मेज़र करना हुआ तो पीपीएम यूनिट में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में मेज़र करेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वन जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगा, वो
ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? कैपिटल एम। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स है एन अपॉन वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स होगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर ml में दिया है तो वहाँ पर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को इलाबोरेट करेंगे, WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB वेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ज़्यादा पूछे जाता है, मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम हो सकता है। तो मोलैरिटी की यूनिट भी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, तो इसलिए यहाँ पर मोलैरिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलती है। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA है, क्योंकि ये मिस्टेक्स होती हैं। n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000, और नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करेंगे तो WB अपॉन MB हो जाएगा, और इंटू 1000 अपॉन WA। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, it do not depends on टेम्परेचर। टेम्परेचर पर ये डिपेंड नहीं करती है। अनदर इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि आगे आपको मिल रही है देखने को, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं सॉल्यूशन के मीडियम में, रिप्रेजेंटेड बाय x। मोल फ्रैक्शन ऑफ x सॉल्यूशन is the summation of the component of mole fraction of the solution। यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का क्या होगा? जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का एडिशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमको XB यानी कि मोल फ्रैक्शन बी में बताया था सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का निकालना है, तो NB होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन Na प्लस NB। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो जाएगा। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? NB अपॉन Na प्लस NB, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम बाइनरी की बात करें। वैसे Na प्लस NB प्लस NC भी हो सकता है। ओपन करेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W अपॉन M। तो सारे आपके ओपन हो जाए। NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन NA इक्वल टू WA अपॉन MA प्लस NB इक्वल टू WB अपॉन MB। तो ये आपका फॉर्मूला और आगे एलाबोरेट होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर कहें, सॉल्वेंट कहें, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहें तो यहाँ पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी,
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Na मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूले को फिर इलाबरेट करेंगे। Na हो जाएगा WA/Ma और मोल फ्रैक्शन आपका टोटल मोल फ्रैक्शन हो जाएगा WA/Ma प्लस WB/Mb। दोनों ही मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करते हैं XA प्लस XB तो ये आता है आपका Na प्लस NB/Na प्लस NB, तो आपका कट के इक्वल हो जाता है 1। यानी द समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 याद रखिएगा, या XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।